स्टूडेंट्स, आई होप आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं प्रदीप कर्मराजी की ई पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने पूर्व के सभी लेसन्स को अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा होगा। हमारा विषय आईसीटी लेसन 3, आज का ऑब्जेक्टिव है इंस्टॉलेशन ऑफ मदरबोर्ड। आइए शुरू करते हैं। वैसे तो कंप्यूटर में सभी पार्ट्स एक दूसरे के पूरक हैं। एक भी पार्ट सही तरह से वर्क ना करे तो पूरा कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता। फिर चाहे सीपीयू हो, मदरबोर्ड हो, पावर सप्लाई हो, रैम हो, मॉनिटर हो, हार्ड डिस्क हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, कंप्यूटर को चलाने में सभी पार्ट्स का अहम रोल होता है। जिस प्रकार सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, वैसे ही मदरबोर्ड भी कंप्यूटर का बैकबोन या हार्ट होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर में लगा हुआ एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जिससे कंप्यूटर का हर पार्ट जुड़ा होता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं जैसे सीपीयू, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, माउस, कीबोर्ड आदि ये सभी कंप्यूटर पार्ट मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। इसे हम पीसीबी भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि बहुत से सॉकेट, चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से घिरा होता है। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड बहुत से सॉकेट्स, चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से कवर्ड है। आइए मदरबोर्ड के कुछ प्रमुख भागों के बारे में जानें। मदरबोर्ड पहला प्रमुख भाग है सीपीयू सॉकेट। ये वो पार्ट होता है जिस पर प्रोसेसर लगाया जाता है। हर कंप्यूटर में प्रोसेसर को कंप्यूटर की क्षमता के अनुसार लगाया जाता है, जैसे P1, P4, डुअल कोर, क्वाड कोर, i3, i5, i7 आदि। दूसरा पार्ट है ATX पावर कनेक्टर। इस पावर कनेक्टर को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 20 to 24 पिंस का होता है और इसका कार्य पावर सप्लाई से पावर केबल को कनेक्ट करना होता है, जिससे मदरबोर्ड के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई प्रोवाइड की जा सके। तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट मदरबोर्ड का रैम स्लॉट 1, 2, 3, 4 इस इमेज में करके आप देख सकते हैं। ये रैम स्लॉट्स हैं जिन्हें सिम या डिम भी कहते हैं। सिम सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिम डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। आजकल के मदरबोर्ड्स में प्रेजेंट टाइम में डिम सॉकेट्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं। इन रैम स्लॉट का प्रयोग प्राइमरी मेमोरी रैम को फिक्स करने के लिए
किया जाता है, जैसा कि आपको दूसरे इमेज में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से रैम को इन रैम स्लॉट में फिक्स किया जा रहा है। मदरबोर्ड का अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है IDE कनेक्टर। IDE कनेक्टर, IDE इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका उपयोग हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। IDE पोर्ट मदरबोर्ड में फिक्स होता है और एक चौड़ी केबल के माध्यम से इस पोर्ट से हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। अब ये तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है। वर्तमान में नई तकनीक साटा तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि नीचे के 2 इमेजेस में आपको दिखाई दे रहा होगा। रेड कलर की वायर्स में साटा तकनीक, जो कि IDE की तुलना में तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र का काम करती है। मदरबोर्ड का जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज। ये है, इस इमेज में आप देख रहे होंगे ये हीट सिंकर जो आपको नज़र आ रहा है एल्युमिनियम का, इसे नॉर्थ ब्रिज कहते हैं। और ये जो चिप आपको नज़र आ रही है इसे साउथ ब्रिज कहते हैं। पूरे कंप्यूटर को पूरे मदरबोर्ड को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग को कंट्रोल और मैनेज करने का काम नॉर्थ ब्रिज करता है और दूसरे भाग को कंट्रोल और मैनेज करने का काम साउथ ब्रिज करता है। साउथ ब्रिज जो कि एक चिप की तरह नज़र आ रही है, जो मैंने अभी आपको बताया, दिखाया इमेज में। नॉर्थ ब्रिज भी जो कि हीट सिंकर जैसा दिख रहा है, उस हीट सिंकर के नीचे एक चिप टाइप की ही होती है, साउथ ब्रिज के चिप की तरह ही नज़र आती है। ये हीट करती है, इस वजह से इसके हीट को कंज्यूम करने के लिए हीट सिंकर का प्रयोग करते हैं। नॉर्थ ब्रिज में जैसे रैम, CPU, ग्राफिक्स कार्ड आदि पोर्ट्स को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है, जबकि साउथ ब्रिज में बायोस, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, PCI स्लॉट्स आदि पोर्ट्स को मैनेज किया जाता है। इस इमेज में मदरबोर्ड का अगला इम्पोर्टेंट पार्ट ब्लैक कलर का पोर्ट रेड कलर्ड में मार्क्ड है, जिसको नेम किया गया है AGP स्लॉट, जिसको AGP स्लॉट कहते हैं। AGP स्लॉट इसको
ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट भी कहते हैं। एजीपी का मतलब होता है एक्सीलरेटेड, फुल फॉर्म है इसका एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट्स। वैसे तो नॉर्मली हम अपने कंप्यूटर में ग्राफिक्स प्राप्त करते हैं, पर अगर हम चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स वीडियो देखना चाहते हैं, या जो लोग वीडियो गेम्स वगैरह बहुत पसंद करते हैं, हाई डेफिनेशन की क्वालिटी के वीडियोस देखते हैं, उनके लिए ग्राफिक्स कार्ड का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। और उस ग्राफिक्स कार्ड को हम इसी पोर्ट में फिक्स करते हैं। इसीलिए इस एजीपी स्लॉट को ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट भी कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है मदरबोर्ड का पीसीआई स्लॉट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कई सारे पीसीआई स्लॉट्स मिले हुए हैं। मदरबोर्ड परचेज करते समय हमें इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि हमारे मदरबोर्ड में पीसीआई स्लॉट्स अवेलेबल हों। इसका उपयोग ऑडियो, लैन, मॉडेम, टीवी ट्यूनर आदि एक्स्ट्रा कंपोनेंट को ऐड करने के लिए किया जाता है। मदरबोर्ड का अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोस, चिप और सीमॉस बैटरी। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। सीमॉस बैटरी पावर सेमीकंडक्टर चिप होती है जो सिस्टम के डेट टाइम से लेकर के कंप्यूटर के हार्डवेयर सेटिंग्स को स्टोर करके रखती है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बायोस इसमें रखी हुई इंफॉर्मेशन का प्रयोग करता है। सीमॉस बैटरी फेल होने पर सिस्टम का डेट टाइम अपडेट नहीं होता है। सिस्टम की सेटिंग में कोई भी चेंज किया जाएगा तो वो भी स्टोर नहीं होगा। रियर कनेक्टर्स, कैबिनेट के पीछे के हिस्से पर, जिसे हम रियर पार्ट कहते हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के पोर्ट्स नज़र आते हैं, रियर पोर्ट्स नज़र आते हैं, जो कि मदरबोर्ड का ही एक प्रमुख भाग है, जो कि इंटरफेस की तरह वर्क करता है। सभी एक्सटर्नल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए इन पोर्ट्स की सहायता से हम विभिन्न इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल डिवाइसेस को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, इसकी सहायता से हम कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ईथरनेट, ऑडियो जैक, ऑडियो साउंड, इन सभी प्रिंटर, स्कैनर,
कैमरास इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने जाना मदरबोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को। आइए शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मदरबोर्ड। हम किस तरह से मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस स्लाइड में इमेज फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप मदरबोर्ड को इंस्टॉल करते हुए बताया जा रहा है। आइए इसे समझते हैं। पहला स्टेप या पहली इमेज हमें बता रही है कि कंप्यूटर केस या कैबिनेट, कंप्यूटर केस या कैबिनेट को ओपन कर लें। दूसरा स्टेप, स्वयं को ग्राउंड कर लीजिए जिससे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज ना होने पाए। तीसरा, इनपुट आउटपुट पैनल शील्ड जो कि मदरबोर्ड परचेज करते समय मदरबोर्ड के साथ हमें मिलती है, इसे कैबिनेट के या कंप्यूटर केस के रियर पार्ट पर फिक्स करते हैं, जो कि मदरबोर्ड के रियर कनेक्टर्स को फिट करता है। फोर्थ इमेज में स्टैंड्स ऑफ दिख रहा है। इसका प्रयोग हम कैबिनेट में मदरबोर्ड को फिट करने से पहले करते हैं। मदरबोर्ड को कैबिनेट में फिट करने से पहले हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि मदरबोर्ड का सर्किट किसी भी प्रकार से कैबिनेट में टच नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम कैबिनेट के स्टैंड्स ऑफ फिट कर देते हैं और उसी कैबिनेट के स्टैंड्स ऑफ पर मदरबोर्ड के होल्स को मैच करा के रख देते हैं और उन्हीं होल्स में हम स्क्रू फिट कर देते हैं, जिससे हमारा मदरबोर्ड हिलने डुलने ना पाए। अगला स्टेप, मदरबोर्ड फिक्स हो जाने के बाद, सही प्रकार से फिक्स हो जाने के बाद हम उसमें जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं उनको फिक्स करते हैं, जैसे प्रोसेसर, फैन, रैम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इन सभी को मदरबोर्ड के साथ या मदरबोर्ड में इंस्टॉल करते हैं। अगला स्टेप, ये सभी कंपोनेंट्स सही प्रकार से मदरबोर्ड के साथ फिक्स हो जाने के बाद हम पावर सप्लाई को कैबिनेट में फिक्स करते हैं और पावर सप्लाई से निकली हुई केबल्स को सभी कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करते हैं और एक केबल जो कि लगभग 20 से 24 पिन की होती है, उसे मदरबोर्ड के ATX पावर कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे
मदरबोर्ड के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई प्रोवाइड की जा सके। अगला स्टेप, पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद फ्रंट पैनल्स, फैन आदि को भी हम एडजस्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं। फाइनली इसके बाद हम अपना कैबिनेट या कंप्यूटर केस क्लोज कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा मदरबोर्ड इंस्टॉल्ड हो गया। पर इस सिस्टम पे अभी हम पूरी तरह से कार्य करने में सक्षम नहीं। अगर हम चाहते हैं इस सिस्टम पर अपने अनुसार कार्य करना, अपने ज़रूरी कार्यों को करने के लिए सिस्टम को ऑन करने के बाद इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और ज़रूरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, जिसके बाद हम पूरी तरह से अपने सिस्टम में अपने ज़रूरी कार्यों को कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, क्लास समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।